अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 24 शव्वाल 1443 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। मई की 25 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनआम आयत नंबर 120 120 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिनहू, और छोड़ दो ज़ाहिरी गुनाह भी और बातिना यानी पोशीदा गुनाह भी। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जो के यक्सिबूनल इस्मा, कमाते हैं गुनाह को, सयुजज़ौना, अन करीब सजा दिए जाएंगे, बिमा कानू यख्तरिफून, क्योंकि वो बुरा काम करते थे। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि छोड़ दो ज़ाहिरी गुनाह के काम भी और छुपे हुए गुनाह के काम भी, और बेशक जो लोग के गुनाह को कमाते हैं उनको अनकरीब जो सो उनके गुनाहों का और उनके गलतियों का सजा दी जाएगी। वला ताकुलु, और ना खाओ, मिम्मा, उसमें से जो के लम युस्कर रस्मुल्लाहि अलैहि, जिसके ऊपर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है। व इन्नहु लफिस्कुन, अलबत्ता वो जो सो फिस्क है, गंदगी है, नापाकी है। व इन्न शयातीना, और बेशक शयातीन लयूहुना इला औलियाइहिम, डालते हैं अपने दोस्तों के यानी दोस्तों के दिलों में डालते हैं बात को। क्या डालते हैं? लियुजादिलुकुम, ताकि वो तुमसे झगड़ा करें। व इन अतातुमुहुम, और अगर तुम उनकी इताअत करोगे, इन्नकुम लमुशरिकून, यकीनन बेशक तुम जो सो शिर्क करने वालों में से हो जाओगे, मुशरिक हो जाओगे। और उसमें से मत खाओ जिसके ऊपर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, और क्योंकि वो जो सो गुनाह है, नापाकी की चीज है। और बेशक शयातीन जो है अपने दोस्तों के दिलों में ये बातें डालते हैं, वसवसे डालते हैं, ताकि उसके जरिए से हो क्या कि वो तुमसे झगड़ा करें। और अगर तुम उनकी पैरवी करोगे, यानी शयातीन के दुश्मनों की, दोस्तों की, यानी कौन जो इंसान और जिन्नात में से उनकी दोस्ती करोगे, उनकी पैरवी करोगे, तो याद रखो कि तुम मुशरिक हो जाओगे, तुम शिर्क करने वालों में से हो जाओगे। तो पहले, इससे पहले हम जो कल आयतें पढ़ चुके थे, उसमें अल्लाह ताला ने कहा था कि क्या हो गया लोगों को कि वो जानवर जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया है वो नहीं खाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने जो हराम जानवर है उनके बारे में तफसीलात बयान कर दी है। तो जो हराम है उससे तो बचना चाहिए। उसके अलावा जो हलाल जानवर है और जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया है, उसको खाने में तुम्हारे लिए कोई एतराज नहीं होना चाहिए, और तुमको उससे रुकने की कोई ज़रूरत या कोई वजह नहीं है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला मना कर रहे हैं उन जानवरों के गोश्त को खाने से जिसको ज़िबाह करते वक्त में अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, क्योंकि ये गुनाह का काम है, ये जो सो यानी नापाकी है, गुनाह है। तो मतलब क्या है कि जिस जानवर, जो हलाल जानवर भी है, उसको ज़िबाह करते वक्त में अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है तो वह हमारे लिए हलाल नहीं है। उसी तरीके से अगर अल्लाह का नाम लिए बगैर किसी और का नाम ले लें तो फिर तो और भी ज़्यादा वो गुनाहगार हो जाएगा, वो भी हराम हो जाएगा, और उसको बिल्कुल खाना जो सो जायज़ नहीं है। और अब रही बात कि भाई जो नाम ना लिया जाए, उसके बारे में फुक़हा और उलमा कहते हैं दो चीज़ें, उसकी दो सूरतें हैं। अगर कभी इंसान गलती से भूल जाए, यानी मुसलमान तो है, उसका इरादा तो था कि अल्लाह का नाम लेकर ही ज़िबा करे। देखिए कैसे अक्सर होता है, कभी क्या है, मिसाल के तौर पर जब ईद के मौके पर, ईद अल अज़हा का मौका जब होता है, बकरीद की ईद जो होती है, उसमें अक्सर जो लोग ज़िबा कर रहे होते हैं वो साल में एक आध बारी कभी कर रहे होते हैं, और उनको तजुर्बा नहीं होता है, तो अक्सर क्या है, हड़बड़ी में कभी वो नाम लेना भूल जाते हैं। तो अगर वो भूल गए, इरादा तो ऐसा नहीं था, लेकिन भूलने की वजह से या सही वक्त पर नहीं ले सके, तो उसमें कोई हरज नहीं है, इसको खा लिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई आमदन नहीं लेता है नाम, तो उसमें भी बहरहाल कुछ उलमा ने कहा कि अगर वो मुसलमान है तो ठीक है, लेकिन अक्सरियत का बात यही है कि जो आमदन यानी जानबूझकर उस पर अल्लाह का नाम नहीं लेता है, तो वो जानवर खाने के लायक नहीं रहता है। अब उसके अलावा एक दूसरी शक्ल क्या हो सकती है कि किसी और के नाम पे ज़िबा किया जाए,
किसी बुजुर्गान दीन, किसी वली के नाम पर या किसी मुस्तान और बुत के नाम पे जाया करा, वो तो सरासर हराम हो जाता है, उसको भी बिल्कुल खाया नहीं जा सकता। उसके अलावा भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, अगरचे कि इंसान समझ ले कि वो जानवर जो कि किसी दरगाह मज़ार वगैरह के पास ले जाकर जो अक्सर लोग जो सो मन्नत मानकर या नियाज के तौर पर करते हैं, अगरचे कि उसको ज़िबाह करते वक्त में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ही क्यों ना कहा गया हो, लेकिन उसका पीछे मकसद क्या है कि किसी बुजुर्ग, किसी वली या किसी खबर के पास जाकर उसको नियाज करनी है, उसके जरिए से जो सो नजर चढ़ाना है, नजर करना है, ये है, तो वो यकीनन हराम हो जाता है, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने कहा था वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा नाम लिया गया, उस जिम्न में ये भी आ जाता, क्योंकि यहाँ पर अगरचे के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, लेकिन वहां पर खुशनूदी हासिल करना, रजा हासिल करना अल्लाह की नहीं होती है, वो फला बुजुर्ग की, फला वली की, फला खबर वाले की होती है। तो बहरहाल उसी जिम्मे में आ जाता। तो ये जितने भी लोग जो सो जाकर, अगरचे के जानवर भी ना हो, मिसाल के तौर पे जानवर की तो बात में आप बोलेंगे नहीं वो बिस्मिल्लाह पढ़ा वो करा, लेकिन आपका क्या ख्याल है वो लोग जो खास तौर पे हमारे मुल्कों में जो मुसलमान होते हैं, नाम नेहात मुसलमान हैं, लेकिन खबरों के पास जाकर कोई जो सो बूंदी ले जा रहा है, कोई मिठाई ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, और वहां पर जाकर जो सो वो खबर के पास, वो बुजुर्ग के खबर के पास ले जाते हैं, और वहां पर ले जाने के बाद उसको तबर्रुक के तौर पर लाकर इस्तेमाल करते हैं। तो उसका खाने का मिसाल, उसका हुक्म क्या होगा? उसका हुक्म वही होगा जो कि खास तौर पे अगर कोई मुशरिक और कुफ्फार वगैरह जो खास तौर पे उनके अपने बुतों के पास जाकर कोई प्रसाद की चीज लेकर आते हैं, जो मिसाल के तौर पर जो हिंदुओं के देवता वगैरह होते हैं, वहां पर उनके मंदिरों के पास कोई बूंदी या कोई मिठाई या नारियल वगैरह है, तो उसके बारे में हम क्या समझेंगे कि ये हलाल है? नहीं है, बिल्कुल हलाल नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के नाम पर चढ़ावा चढ़ाया गया। तो उसी जिम्न में, उसी हिसाब से जो सो जो भी अल्लाह के अलावा किसी और की खुशनुदी हासिल करने के लिए, किसी और की रजा हासिल करने के लिए किया जाए, तो वो भी उसी जिम्न में आता है। तो चाहे वो मिठाई हो, चाहे नारियल हो, चाहे कोई और चीज हो, या फिर वो जानवर वगैरह हो, वो सब चीज उसी हुक्म में आते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जानवर जिसको ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, तो उसको खाना मना है, क्योंकि वो गंदगी है। और क्या है उसके बाद अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं कि शयातीन जो है वो अपने दोस्तों को, उनके दोस्त कौन है? इंसानों में से भी है, जिन्नात में से भी है, यानी इंसानों में से वो लोग जो कि शयातीन के पीछे चलते हैं या उनके तौर तरीकों को अपनाते हैं, शिरक और बिदात वगैरह जो करते हैं, गुमराही के काम करते हैं, वो दर हकीकत में शयातीन के दोस्त ही होते हैं। तो उनके जरिए से उनके दिलों में ऐसे वसवसे डालते हैं, जिसके जरिए से जो सो वो तुमसे झगड़ा करेंगे, तुमसे जो सो बहस मुबाहिजा करते हैं, और अगर तुम उनकी इताअत करोगे, उनकी बात मान लोगे, तो वो तुम जो सो उन मुशरिकों में से हो जाओगे। अब ये यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है, और इसके पीछे जो सो उस जमाने में होता ये था कि खास तौर पे जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि जब ज़िबा करने के बारे में और हलाल जानवर वगैरह के बारे में, तो शैतान ने जो सो लोगों के दिलों में ये वसवसा डाला कि देखो बोले ये मुसलमान अजीब है, बोले ये एक तरफ तो अल्लाह का नाम लेते हैं और अल्लाह पर ईमान लाने का दावा करते हैं, और वो जानवर जिसको अल्लाह ताला ज़िबा कर दे, यानी जिसको अल्लाह ताला हलाक कर दे, उनके तसव्वुर में क्या है कि ज़िबाह करना दर हकीकत में जानवर को मारना है, मारने ताकि उसको खाने की, उसके गोश्त को खाया जा सके। तो वो क्या कहते थे, वो वसवसे इस तरीके से और शक व शुबा ये डालते थे कि जिस जानवर को अल्लाह ज़िबा कर दे, यानी जिस जानवर को अल्लाह मौत दे दे, जो जानवर मर जाता है खुदी तौर पर, अपने खुदी तौर पर, तो उसको ये तो खाते नहीं है, जबकि वो मुशरिकीन मक्का खा लेते थे, जो मुर्दार जानवर होता था उसको खाते थे। लेकिन इस्लाम में जो उससे मना किया गया, कहा है कि भाई नहीं, जो कुदरती तौर पे जो जानवर मर जाए उसको नहीं खाना है, वो हराम है। तो वो ये वसवसा डालते थे कि जिसको अल्लाह ने मार दिया उसको तो जो सो ये लोग जो सो नहीं खाते हैं, और एक तरफ तो अल्लाह का नाम भी लेते हैं, अल्लाह पर ईमान रखने का दावा करते हैं, लेकिन वो जानवर जिसको अल्लाह ने मौत दे दिया वो नहीं खाते हैं, और जो अपने हाथों से ज़िबा करते हैं उसको खाते हैं। तो ये अजीब मामला है। इस तरीके से जो सो वो वसवसे और शक व शुबा डालते थे, जिसको अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि अगर तुम शैतान के और उसके औलिया के पीछे चलोगे, उन लोग तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगे बगैर इल्म के, बगैर जहालत के तौर पर, और तुम यकीनन शिर्क करने वालों में से हो जाओगे। तो फिर उसका जवाब क्या है कि जो अल्लाह ताला जो कुदरती तौर पर मर जाए जो जानवर, वो क्यों हलाल नहीं है? वो इसलिए हलाल नहीं है क्योंकि हलाल करने में जो इंसान जो जानवर को ज़िबा करता है, उसमें सबसे बुनियादी उसूल और रीजन क्या है जानवर को हलाल करने में, कि उसके जिस्म के अंदर जो खून है, वो खून सारा का सारा खून बह जाए,
जिस्म से निकल जाए, क्योंकि आज मॉडर्न साइंस और साइंटिफिक और मेडिकल साइंस वगैरह ये बात कर बताती है, जान मानती है कि जो खून जो है वो बहुत सारे बीमारियों को और जर्म्स को कैरी करने वाला और बैक्टीरिया वगैरह को कैरी करने की सबब होता है। तो जिस्म में से जब जानवर के जिस्म से खून निकल जाता है पूरा का पूरा, जब ज़िबा करते हैं तो पूरा खून निकल जाता है, सिवाय थोड़ा बहुत के जो माइनर थोड़ा सा रह जाता है, उसके बारे में तो इजाज़त दे दी गई है। तो जब जानवर के जिस्म से तक पूरा खून निकल जाता है, तो उसका गोश्त जो है बहुत ज़्यादा जो सो पाकीज़ा हो जाता है और साफ़ हो जाता है और वो खाने के लायक हो जाता है। इसके मुकाबले में जो जानवर मर जाता है, उसके जिस्म से तो खून तो नहीं निकला, तो होगा क्या, उसका जिस्म का खून जो सो उसके रगों में और उसके जिस्म के अंदर ही होता है, जमा हुआ होता है, और जब इंसान उसको खाएगा तो उसको बहुत सारी बीमारियां लगने का डर होता है और बीमारियां लगते हैं। इसी वजह से आजकल जो गैर इस्लामी शरीयत के खिलाफ जो हलाल के बगैर जो ज़िबा करते हैं, आज उन लोग भी कहने पर वो नॉन मुस्लिम क्या कहते हैं कि मेडिकल लाइन के जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उन लोग भी कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि हाँ, यकीनन जो स्लॉटर किया जाता है इस्लामिक तरीके से, वो गोश्त ज़्यादा सही होता है, ज़्यादा पाक होता है बनिस्बत उसके जिसको स्टन करके या किसी और तरीके से हलाक किया जाता है जानवरों को। तो बहरहाल यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है कि जिसको, तो उसकी बात, उसका बहाना का दलील ये था कि जो जानवर तबई तौर पे खुदरती तौर पे मर जाए, तो क्योंकि उसका खून पूरा नहीं बह जाता है, इस वजह से वो हराम है। और जो इंसान एक उसमें दो शर्तें होती है जब इंसान ज़िबा करता है, एक तो ये कि सारा का सारा खून को ड्रेन हो जाता है उसमें से, और दूसरा ये है कि अल्लाह के नाम पर, जिस अल्लाह ने हमको और हमको ये जानवर दिया है, उसी के नाम पर उसको खुश करने के लिए उसका नाम लेकर उसको ज़िबा किया जाता है, इस वजह से ये हलाल हो जाता है। वमन का नाम मैतन, क्या वो जो कि मुर्दा हो, फ़अहयाना हो, उसके बराबर है जो कि जिंदा है, वो जालना लहू, और हमने बना दिया उसके लिए नूरन, रोशनी, यमशी बिही, जिसके जरिए से वो चलता है, फिर नासी, लोगों के दरमियान में, कमम मसलहू, उसकी मिसाल जैसे ही है, फिर जुलुमाती, जो कि अंधेरों में है, लैसा बिखारिजिन मिनहा, वो उसमें से निकलने वाला नहीं है, कजालिका, इसी तरीके से, जुय्यना लिल काफिरीना, हमने मुज़य्यन कर दिया है, खूबसूरत कर दिया है काफिरों के लिए, मा कानू यामलून, जो कुछ वो अमल करते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला दो लोगों की मिसाल दे रहे हैं कि क्या वो इंसान जो कि मुर्दा है वो बराबर हो सकता है जो कि जिंदा है, और वो जिंदा जिसको हमने एक नूर दे दिया है जिसके जरिए से वो लोगों के दरमियान में चलता है, क्या ये इंसान उस मुर्दे के बराबर हो सकता है जो कि अंधेरों में है और वो कभी उसमें से निकल नहीं सकता है। इसी तरीके से हम काफिरों को उनके आमाल को मुज़य्यन कर देते हैं, खूबसूरत कर देते हैं, ताकि वो जो कुछ वो अमल कर रहे हैं उसको जैसे दर हकीकत में हालांकि होता तो बुरा अमल है, लेकिन अल्लाह ताला चूंकि वो हक पे नहीं आना चाहते, तो फिर उनको उनके अमाल उसी में वो खुश होते हैं, उसको उनके लिए मुज़य्यन करके छोड़ देते हैं अल्लाह ताला। तो इसमें यहाँ पर मुर्दा और जिंदे का जो मिसाल दे रहे हैं, वो क्या मिसाल है, वो दर हकीकत में ईमान वाले की और काफिर की मिसाल है। मिसाल के तौर पर जो काफिर है, दर हकीकत में वो मुर्दे के बराबर है, यानी उसका दिल मुर्दा है, और वो बिल्कुल जैसे कि एक इंसान, एक मुर्दा जो होता है किसी काम का नहीं होता, उसके अंदर कोई हिस्स नहीं होती है, उसके अंदर कोई समझ नहीं होती है, तो एक काफिर भी जो है दर हकीकत में उसका हाल भी कुछ ऐसा ही है। वो क्या है, उसके पास दिल तो है लेकिन सही बात को समझ नहीं पाता है, आंख तो है लेकिन हक को देखता नहीं है, और जबान तो है लेकिन उससे हक बोल नहीं सकता, कान तो है लेकिन उससे हक नहीं सुनता है। तो काफिर जो है उसको अल्लाह ताला एक मुर्दे के बराबर करार दिया है, और उसके बरक्स में जो एक ईमान वाला है वो जिंदा है, और उसको अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये कि उसको जिंदा रखा है बल्कि उसको एक नूर अता फरमाया है जिसके जरिए से वो लोगों के दरमियान में चलता फिरता है। मतलब क्या है कि जिंदा है, मतलब उसके कान, आंख, जो हिस्से, जो एहसासात है, वो पूरे काम कर रहे होते हैं। मतलब क्या है कि हक को कबूल करते हैं, आंखों के सामने जो भी अल्लाह की निशानियों को देखता है तो वो कबूल कर लेता है, हक जो आता है उसको कबूल कर लेता है, जबान से जो हक बात करता है, और कानों से हक सुनता है, फिर जो सुनता है, जो देखता है, उसको उसका दिल कबूल करता है। तो ये है फर्क ईमान वाले की और एक काफिर की। तो ईमान वाले के पास तो अल्लाह ने एक नूर दे रखा है जिसके जरिए से वो लोगों के दरमियान में चलता फिरता है, और काफिर जो कि मुर्दे से जिसको ताबीर की गई है, उसका हाल ऐसा है कि वो अंधेरे में पड़ा हुआ है और वो उसमें से कभी नहीं निकल सकता, और वो अंधेरे में भी पड़ा हुआ है, फिर उसके ऊपर से सितम उसके ऊपर ये कि उस अंधेरे को, उस जलालत को उसने खुश, उसको
खुशनुमा बना दिया गया है और वो उसमें खुश है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो देखिए हम भी हैरान होते हैं कई मर्तबा कि जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, जो कुफ़ार होते हैं, उनके अंदर बड़े-बड़े जो सो साइंटिस्ट है, बड़े-बड़े डॉक्टर्स है, बड़े-बड़े इंजीनियर्स, यानी अपनी दुनिया के फील्ड में तो वो बहुत आगे निकले हुए हैं, बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ करे हुए होंगे, बहुत ज़्यादा उनको सब फ़िक्र है। लेकिन उनके हम कभी हैरानगी होती है कि इनका दिमाग कैसा है आखिर? ये दुनिया के मामले में तो इतना कुछ रिसर्च कर लेते हैं, इतना आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर उनको देखा जाता है किसी पत्थर की मूर्ति के सामने जाकर सर झुका रहे हैं, किसी पत्थर की मूर्ति से जो सो मन्नतें मुरादें मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उससे डर रहे हैं, उससे उम्मीदें लगा रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं, कहीं पर जो सो किस किस चीज़ों की इबादत नहीं करते हैं कि कहीं पर सांप की इबादत की जा रही है, कहीं पर सूरज की इबादत की जा रही है, कहीं पर पत्थर की इबादत की जा रही है। तो हम हैरान हो जाते हैं कि यार आखिर इनका दिमाग किधर है, इनके दिमागों पर क्या पत्थरे पड़े हुए हैं। तो यकीनन जैसे अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं, जो शिर्क करता है, जो कुफ्र करता है, दर हकीकत में अल्लाह ताला उसके आमाल को उसके लिए खूबसूरत बना देता है। तो दुनिया में तो वो सारी अच्छी अक्लमंदी के काम करेगा, अपने दिमाग को इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब शिर्क करता है, कुफ्र करता है, तो फिर उसको अल्लाह ताला उसके बुरे आमाल को इसीलिए उसके लिए खूबसूरत बना देता, फिर उसमें वो खुश होता है, उसमें मगन रहता है और समझता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि हमारे नाम नेहात मुसलमान अक्सर जो है, अगरचे के कहने के लिए तो मुसलमान है, कहने के लिए तो मुसलमान खानदानों में पैदा हुए हैं, ज़ाहिरी तौर पर नमाज रोज़ा वगैरह भी कर लेते होंगे, लेकिन कितने ही हमारे मुसलमान हैं जो इतने अंधे बने हुए होते हैं, जितने जाहिल है कि उनको भी पता नहीं है कि वो मुशरिकीन और कुफ़ार जिस तरीके से जो भी चीज़ के सामने झुक जाते हैं, उसके उम्मीद लगाते हैं, हम मुसलमान भी उससे कुछ पीछे नहीं रहे। आजकल जो सो फैशन बन गया है, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, कहीं भी किसी मजलिस में जाते हैं तो हाथों के ऊपर वो इमाम ज़ामीन बन ले रहे हैं। अल्लाह के बंदो उसमें क्या है, एक 5-10 रुपए का कपड़े का टुकड़ा है और उसमें कुछ 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए रख के उसको बांध दिया गया किसी के हाथ के ऊपर, और उम्मीद क्या है इसमें कि ये इमाम ज़ामीन है, मतलब ये कि ये इमाम पता नहीं वो ज़मानत उसको दे दी गई है। अस्तगफिरुल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ के अंदर हम ये समझ रहे हैं कि वो हमारा ज़ामीन हो जाता है। उसी तरीके से कोई इंसान गले में तावीज़ लगाता है और ये उम्मीद करता, बल्कि ला के लगाता इसलिए है कि बच्चों को नज़र ना लगे, कोई बीमार है तो बीमारी से शिफा मिल जाए, कोई कहता है कि नज़रे बद से बच जाऊँ, कोई कहता है कि जादू जिन्नात वगैरह से बच जाऊँ। तो ये अगर उस तावीज़ के अंदर, उस कागज़ के टुकड़े के अंदर ये असर हो सकता, अब वो इंसान की मत कहाँ मारी गई कि ये छोटा-सा कागज़ का टुकड़ा जिसको हमने बनाया, किसी हमने नोटबुक वगैरह से फाड़ा है, उसी पे हमने और हमारे पास के जो जाहिल किस्म के लोग हैं, उसने कुछ हिंसे वगैरह उस पे लिख दिया और लिखने के बाद एक कपड़े के टुकड़े में लपेट कर उसको जिस्म पे लगाने से हम ये समझते हैं कि इससे हमको फ़ायदा हो जाएगा। बल्कि लोग यहाँ तक कि उसको निकालने से डरते हैं, अगर हम निकालेंगे तो हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी, कोई तकलीफ़ आ जाएगी। फिर उसी तरीके से अगर कहा जाए कि इसको खोल दो, इसको जला दो, इसको ज़ाय कर दो, बोलते हैं कि नहीं, 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 ये तो यानी जैसे कि कोई नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या है ये? जैसे कि कुफ़ार और मुशरिकीन के बारे में हम कह रहे हैं कि वो हर वो चीज़ जो कि या तो वो जिसके अंदर कोई नुकसान है या कोई फ़ायदा है, उसके सामने वो झुकते हैं। कम से कम उनके पास ज़ाहिरी तौर पर तो, मिसाल के तौर पर एक साँप है, वो साँप की भी इबादत करते हैं। क्यों? क्योंकि साँप के अंदर शर है और वो इसकी इबादत करके ये समझते हैं कि अगर हम इसकी इबादत करेंगे तो ये हमको उसके शर से बचाए रखेगा। उसी तरीके से सूरज है, सूरज में कोई ताकत है, वो हमको फ़ायदा देता है, तो वो ये समझते हैं कि चूँकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, ये फ़ायदा देता है, तो हम उसके सामने झुकते हैं। तो कम से कम उनके पास लॉजिकल कुछ कुछ चीज़ों में तो इफ़ेक्ट तो है, लेकिन हमारे पास जो तावीज़ के अंदर कोई एक चीज़ कागज़ का टुकड़ा है, उसमें क्या तासीर है? वो जो हाथ में इमाम ज़ामीन जो बाँध दिया, उसमें क्या चीज़ है, वो क्या ताकत रख सकता है, वो क्या आपका फ़ायदा कर सकता है? एक कालिक का टीका पेशानी पे या किसी के जिस्म पे या किसी के पैरों पे या किसी के तलवे में लगा दिया और हम ये समझते हैं कि ये हमारा फ़ायदा करेगा या हमको नुकसान से बचाएगा, तो इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है? उसी तरीके से फिर हमारे घरों के पास, हमारे घरों पे लोग झंडे लगा लेते हैं। वो झंडे में क्या है? एक कपड़े का टुकड़ा है जो खुद हमने 25-50 रुपए में बाज़ार से खरीद के लाया होगा। वो टेलर ने जिसने उसको सिया है, वो 25-50 रुपए में खरीद के लाया, उसके ऊपर कुछ अल्फाज लिख दिया, कुछ उसको नक्शो-नुमा कर दिया और उसने 50-100 रुपए में बेच दिया, और वो जो बेच रहा है बेचारा, वो खुद फ़कीर है। अगर उसमें फ़ायदा होता, उसमें कोई बरकत होती, उसमें कोई चीज़ होती, तो वो जो रोज़ाना सौवों के सी के बेच रहा है, वो तो खुद करोड़पति हो जाना चाहिए था। उसी तरीके से जो तोगरे जो बनाते हैं लोग, और एक आजकल रिवाज
रिवाज चल पड़ा हुआ है, लौह कुरानी के नाम से तोहरा बना हुआ है, उसके अंदर हरूफ मुक़त्तात जो है अलिफ लाम मीम नून खाफ, वो जो है ना वो आयतों को हरूफों को लिखा हुआ है, और लोग कहते हैं कि इसको जो सो घर के अंदर दुकान में बरकत के लिए लगा लो, और उसको बेच रहे होते 25-25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए में बिक रहा है। तो अगर वाकई उसमें बरकत होती और बरकत की चीज होती तो जरा मेरे को बताओ कि जो आदमी बेच रहा है, जो दिन भर में 10-15 बेच लेता होगा, उसके पास एक 50-100 के स्टॉक तो होगा, तो उसके पास कितनी बरकत आनी चाहिए थी, उसके दुकान में, उसके घर में कितनी बरकत होनी चाहिए थी। बल्कि हालत क्या है कि फुटपाथ के ऊपर बैठकर जो सो 5-5, 10-10 रुपए के फायदे के लिए बेच रहा है, और उसे अगर आप कह दो कि अगर 50 रुपए कहता है, कह दो कि 25 में दे दो, बोलेगा कि भाई मेरी 25 पे तो खरीद ही नहीं है, मुझको 5 रुपए मिलते हैं, 10 रुपए मिलते हैं। तो पता क्या चला, वो तो खुद मुफलिस है। तो पता ये चला कि ये सारी की सारी चीजें, ये तोहरे लगाकर समझना कि इसमें बरकत आ जाएगी, इसके जरिए से हमको फला हो जाएगा, वो नक्श लगाकर ये समझना कि इसके जरिए से जो शयातीन से बचा जा सकता है, नजर बद से बचा जा सकता, ये सारे भी ऐसे ही है उनके दिलों के ऊपर, जैसे अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं, हम दर हकीकत में उनके बुरे आमाल को खुशनुमा कर देते हैं ताकि वो उसी में पड़े रहे। तो आज एग्जैक्टली वही हाल होता है, हम मुसलमानों की अक्सरियत का यही हाल है कि ये तमाम चीजों में जो फायदा समझते हैं, उसके जरिए से बरकत हासिल कर सकते हैं समझते हैं। कोई उससे डर रहा होता है, कोई जो झंडे का अगर उसका साया जमीन पे गिर रहा है तो उसको खुंदल के नहीं जाना चाहता। अजीब अजीब मामले हैं। तो ये सब कुछ क्या है, यही तो है शिर्क। ये है शिर्क, यानी किसी चीज से ऐसे डरना जैसे कि अल्लाह से डरना चाहिए, यानी फायदा करना नुकसान करना अल्लाह के हाथ में, और उस किसी चीज से हम ये उम्मीद करें कि ये फला तोगरा और ये फला चीज अगर हम घर में रखेंगे तो बरकत हो सकती है, हमारा रिस्क में इजाफा हो सकता, जो कि अल्लाह के इख्तियार में था। रिस्क का देना अल्लाह के हाथ में है, रिस्क में बरकत देना अल्लाह के हाथ में है, आपकी तकलीफों को तकलीफ में डालना अल्लाह के हाथ में है। तो अगर आपने ये छोटी छोटी चीजों में जो बेहिस चीजें हैं, बेबुनियाद चीजें हैं, उनमें अगर हमने ये असर समझा और उसके बारे में ये अकीदा रखा, तो आपने और हमने शिर्क, यकीनन शिर्क कर लिया। और उसी शिर्क की हालत में अगर हम तौबा करें बगैर दुनिया से चले गए, तो लिख के रख लें, कुरान का फतवा है, मैं नहीं कहता, कोई मौलवी नहीं कहता, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा जो कोई शिर्क करेगा उसको हम हरगिज़ माफ नहीं करेंगे, उसके अलावा जिसको चाहे जो गुनाह चाहे माफ कर दें। उसी तरीके से कहा जो कोई शिर्क करके तौबा करे बगैर आ जाएगा, हम उसको हरगिज़ हरगिज़ माफ नहीं करेंगे, उसका ठिकाना जहन्नम होगा, जन्नत को उसके ऊपर हराम कर दिया जाएगा। अल्लाह महफूज रखे। तो यह देखने में तो छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन ये सब कुछ इंसान को हलाक और बर्बाद करने वाली चीजें। तो बात निकली थी कि जिस तरीके से बड़े बड़े पढ़े लिखे और समझदार काफिर लोग भी जो सो जब अपने माबूदों की जो जिनके अंदर समझ नहीं आती, हम उनको देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि आखिर ये इनका दिमाग किधर चले जाता है, कैसे जाहिल है, कैसे इनके दिमाग बंद हो चुके हैं कि इनको समझ नहीं आ रही है। तो उसी तरीके से मुसलमानों का भी हाल यही है। ये और बात है कि चूंकि हम देखें वही चीज होती है, लेकिन हम अपनी चीजों को जो सो बुरा नहीं समझते। हम में से कितने ही मुसलमान होंगे जो ये बुरे अमल कर रहे हैं, उनके सामने अगर हम किसी काफिरों के जो हालात होते हैं, वो मंदिरों के सामने जाकर किसी के जो आजकल जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि पत्थरों को देखकर वो जहां बोले वहां उसको जो सो वो खुदा मानते हैं करते, तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कभी हमने अपने गिरेबानों में झांक कर देखा कि जो उन लोग पत्थर की जिस चीज की चाहे वो पूजा कर रहे हैं, तो हम कितने पीछे रह गए। हम में से कितने ही मुसलमान हैं जो उससे भी गई गुजरी चीजों की पूजा कर रहे हैं और उनके साथ उनमें जो सो तासीर समझ रहे हैं, उनसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, उनसे फायदे और नुकसान के बारे में अकीदा रखते हैं। ये और बात है कि हमारे क्योंकि उनकी बुरा बोलते हैं ना, अपने आंखों सामने वाले की आंख में जो सो तिनका भी है तो नजर आ जाएगा, और हमारे आंखों में जो सो पता नहीं क्या है नजर नहीं आएगा। तो मामला ये है, दूसरों का ऐब और दूसरों का शिर्क तो हमको नजर आ जाता है, लेकिन इस उम्मत के अंदर जो शिर्क और बिदात और कुफ्र भरा हुआ है सर से लेकर पैर तक, ये हमको नजर नहीं आता। क्यों कि हम उसी माहौल में बले पड़े हैं। हमारे बुरे मौलवी लोग उसके मना करना तो दूर, उसके ऊपर हमको बहाने करते हैं, और हमको खुद मौलवी लोग लिख लिख के देते हैं तावीजें और कहते हैं कि ये कर लो वो कर लो। तो उनका तो पेट का धंधा है, वो तो अपना रोजगार चलाना चाहते हैं, उनको तो नजरानों से फिक्र होती है। लेकिन मुसलमान, ये जाहिल मुसलमान जो है, इनके ऊपर अपना जो सो अकीदा रखकर, इसमें उम्मीदें रखकर अपनी दुनिया को भी जाय कर रहा है, आखिरत भी बर्बाद कर रहा है। दुनिया इस तरीके से कि ये बुरे मौलवी लोग उनसे पैसे आइंट लेते हैं, वो तावीज दे दिया 150 ले लिया, वो नारियल दे दिया, उससे जो सो ये ले लिया, उसको ये दे दिया, उसको धागा दे दिया, उसको कीले दे दिया, घर के अंदर कीले ठोक लो, वो एक पता नहीं कांटी लगाते हैं। क्या क्या लोगों ने ये जाहिल झाड़ की जो जंगली झाड़ की कांटी है वो लगाकर, अगर कोई इंसान ये समझता है कि हमारा फायदा कर सकता है या किसी नुकसान से बचा सकता है, तो फिर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जो कोई किसी इंसान जो सो कोई तावीज या कोई मनका वगैरह अपने
अंदर लटकाएगा, अपने क्या कहते हैं कि गले वगैरह में लटकाएगा, तो अल्लाह ताला उसको उसी के हवाले कर देता है। फिर होता क्या है कि यानी अंदाजा करें कि जो इंसान अल्लाह की हिफाजत में होता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है, लेकिन अगर अल्लाह ताला उसको जो सो उन चीजों के हवाले कर दे, यानी कांटी के और क्या कहते हैं कि वो नारियल के और धागे के हवाले कर दे, तो क्या वो हमारी हिफाजत कर सकता है? और अगर इंसान अल्लाह की हिफाजत से निकल जाए तो फिर उसको दुनिया की कौन सी ताकत है जो उसको बचा सकती है? तो बहरहाल हमको समझने की जरूरत है। और हमारे माशरे में, मैं तो कुछ एक दो चार चीजें गिन के बता दिया हूँ, हमारे माशरे में, हमारे माहौल में, अतराफ में कितनी ही चीजें हैं, कितनी कितनी चीजें हैं जिसको हमने जो सो दीन समझ रखा है, उसमें हमने तासीर समझ रखा है, और उसके बारे में जो हम ये समझते हैं कि ये हमारा फायदा कर सकता है, ये हमारा नुकसान कर सकता है। तो ये सारे गलत अकीदों को हमारे जहनों से निकालना और जो सो हक को कबूल करना और एक अल्लाह ही में जो सो तासीर और फायदा नुकसान समझना, उसी से मदद चाहना। यानी जब जरूरत पड़ेगी, मदद की जरूरत है, तो सिर्फ अल्लाह ही से मदद चाहना है, और कोई मुसीबत और कोई तकलीफ आ गई तो उसकी नजात के लिए भी सिर्फ अल्लाह ही की तरफ पलटना है। और जो सो अल्लाह के अलावा जिन जिन के बारे में हमारा गलत अकीदा है, ये सारे अकीदों को तोड़ना है। और अगर हमारे घरों के अंदर, हमारे अंदर भी इस तरीके के, अगर हमारे बच्चों के गलों में तावीज़ें हों, या घरों के अंदर इस तरीके के तोगरे या नारियल या इस तरीके के कीले और इस तरीके के धागे वगैरह हो, तो इन सबको इससे पहले कि हमारे ऊपर मौत का वक्त आ जाए, निकाल कर फेंक दें, काट दें, फेंक दें, ताकि एटलीस्ट हमारा ईमान पर हमारी मौत हो। ऐसा ना हो कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे कि हम जो सो उसी हालत में दुनिया से चले जाएं, तो फिर कोई हमारी मदद नहीं कर सकता है। अल्लाह हमको महफूज रखे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व कज़ालिका, और इसी तरीके से जालना, हमने बना दिया, फी कुल्ली क़रयतिन, हर एक बस्ती वो के लिए, अकाबिरा मुजरिमीहा, उनके बड़े बड़ों को, सरदारों को, उनके जो बड़े किस्म के लोग होते हैं उनको मुजरिम बना दिया, लियमकुरु फीहा, ताकि वो उसमें मकर करें, उसमें जो सो हीले बहाने करे। वमा यमकुरूना, और वो नहीं मकर करते, नहीं जो सो हीले बहाने करते, इल्ला सिवाय बि अनफुसिहिम, अपने ही जानों के पर, यानी अपनी जानों को उसका हलाक करने के लिए और अपनी जानों का नुकसान करने के लिए। वमा यशुरून, और उन्हें शऊर नहीं है। यानी अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं कि इसी तरीके से हम हर बस्ती में, हर कौम में, हर जगह पर उसके जो अच्छे खाते पीते लोग जो है, जो उसके बड़े और रुअसा किस्म के जो लोग होते हैं, उनको हम जो सो क्या कर देते हैं, उनको जो सो तक हीले बहाने करने, मकर फरेब करने पर लगा देते हैं। और हालांकि हकीकत क्या है कि जो कुछ वो मकर फरेब करते हैं, जो कुछ हीले बहाने करते हैं, उसका वो नुकसान खुद अपने नफ्स का नुकसान कर रहे होते हैं उससे, लेकिन उनको उसका शऊर नहीं होता। तो जैसे मैंने कहा ना कि जो तावीज़ें हैं, जो मनके हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, हमारे माशरे में जो सो जो बड़े किस्म के, यानी जो दीनदार, ज़ाहिरी तौर पर दीनदार नज़र आते हैं, जिनके बड़ी बड़ी जो सो दाढ़ियाँ भी है, और जो मसाजिद में हो सकता है इमाम भी है और वो फलां भी है, तो लोग उनके बड़े बड़े दाढ़ियों से और उनके मनसब को देखकर मरगूब हो जाते हैं उनके तरफ, उनसे असर रख लेते, बोलते कह रहे हैं ये तो बहुत बड़े मौलवी साहब है, अब ये तावीज़ लिख के दे रहे हैं तो इसमें तो कुछ असर होगा। मौलवी साहब कह रहे हैं कि जो सो बच्चे के गले में ये तिनका लगा दो, ये फला चीज़ लगा दो, ये तावीज़ लगा दो और घर के अंदर ये कर दो, तो ज़ाहिरी बात है, हो सकता है उसमें फ़ायदा है। जैसे देखें अभी ये है कमाल कि जब आप कुरान को तर्जुमे से और तफसीर से पढ़ते हैं, तो हमारे माशरे के जो बुराइयां हैं वो पूरे के पूरे आईने में जैसे हम नजर देख सकते हैं, उस तरीके से। अभी जो हम बात कर रहे थे कि बुरे लोग जैसे उसको ये करते हैं, तो उसी तरीके से अल्लाह ताला यही तो कह रहे हैं कि हर माशरे में, हर कौम में हम उसके बड़े लोगों को, चाहे वो मालदारी से बड़े हो, चाहे वो दीनदारी के तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर दीनदार हो, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते हो, लोग उनको तमाम लोग इज्जत करते हो कि ये तो बहुत बड़े मौलवी साहब है, ये तो बहुत बड़े पीर है, फकीर है, जो भी है, और उन लोगों को अल्लाह ताला छोड़ देता है ताकि वो मकर फरेब करें, और दर हकीकत में उस मकर फरेब का वो अपना ही नुकसान कर रहे होते, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे होते, लेकिन उनको उसका शऊर नहीं है। तो ज़ाहिरी तौर पर वो हमसे दुनिया में जो सो ऐसे ऐसे बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को जो सो बहला फुसला देते हैं और कहते हैं कि देखो इसके जरिए से ये हो जाएगा, इससे ये फायदा हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, और इंसान जो सो उनके बहकावे में आ जाता है। तो दर हकीकत में हो सकता है दुनिया में वो थोड़ा बहुत फायदा कमा ले, लेकिन दर हकीकत में वो अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है, और जो इंसान उसके पास जा रहा है वो भी बचेगा नहीं। ये नहीं कह सकता कि मैं तो मजबूर था, मैं तो बेबस था, नहीं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि तलबुल इल्म फरीज़तन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना जरूरी और लाजिम है हर मुसलमान पर। तो दीन का इल्म है उधर हकीकत में यही तो है कि क्या चीज़ हराम है, क्या चीज़ जायज़ है, क्या चीज़ नाजायज़ है, क्या चीज़ करने की है, क्या चीज़ नहीं करने की है, ये सब का इल्म हमारे लिए ज़रूरी और लाजिम है। व इज़ा जाअतहुम,
आयतुन, और जब उनके पास आती है कोई आयत, कोई निशानी, खालू कहते हैं लन नुमिना, हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता यहाँ तक के नूता हमें दिया जाए, मिसल बराबर, मा ऊतिया रसूलुल्लाही जैसे दिया गया अल्लाह के रसूलों को, अल्लाह आलम अल्लाह खूब जानता है सुजालो रिसालत हो कि वो कहाँ पर रखे अपनी रिसालत को, सयुसीबुल्लजीना अन करीब पहुंचेगी उन लोगों को जो कि अजरमो जिन्होंने जुर्म किया, सका सकारुन जिल्लत इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक, व अजाबुन शदीदुन और सख्त अजाब, बिमा कानू यमकुरून इसके सबब जो कुछ वो मकर व फरेब किया करते थे। यानी जब इनके पास, यानी फिर वन सेकेंड मुशरिकीन मक्का उनके बारे में कहा जा रहा है कि जब इनके पास कोई आयत आती है ना अल्लाह की तरफ से कोई निशानी या कुरान की कुछ आयतें नाजिल होती है तो वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर भी वही कुछ नाजिल करे जो कि अल्लाह ताला अपने रसूलों पर नाजिल करता है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अपनी रिसालत को, अपनी नबूवत को, अपनी रिसालत को कहाँ पर रखे, और अनकरीब इनको जो सो वो ऐसे मुजरिमों को जो सो अल्लाह ताला जिल्लत देगा, अपने पास जिल्लत देगा और अजाब, दर्दनाक अजाब देगा, सख्त अजाब देगा, उसके सबब जो कि वो मकरो फरेब करते थे, उल्टे सीधे बातें किया करते थे। मतलब क्या है कि मुशरिकीन मक्का वगैरह के सामने जब अल्लाह की तरफ से कोई आयतें आती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पढ़ के सुनाते तो ये बहाने करते कि हम इस पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अल्लाह ताला हमको भी वो चीज ना दे दे जो अपने रसूलों को देता है। तो अल्लाह ताला रसूलों को क्या देता है? नबूवत देता है, उनको जो सो नबूवत का ताज और रिसालत का ताज उनके सरों के ऊपर लगाता है, रखता है, और उनको जो सो लोगों में से जो सो नबी और रसूल बना लेता है, और उनको तरफ वही आती है, उनके तरफ अल्लाह का कलाम आता, अल्लाह ताला उनको जो सो लोगों की तबलीग करने के लिए उनको जो सो चुन लेता है। तो ये जाहिल किस्म के लोग क्या कहते थे, बहाने क्या करते हैं कि अगर अल्लाह ताला हमारे पास भी वही आए, हमारे पास भी फरिश्ता आए, हमको भी जो सो कुरान की आयतें वगैरह नाजिल हो, तब जाके हम इसके ऊपर मानेंगे। तो ये कोई बात है, ये कोई तरीका है? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि उसकी रिसालत को किसके पर रखे, यानी लोगों में से किसको नबी बनाए, किसको रसूल बनाए, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, और ये अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह जिसको चाहे उसको रसूल बनाता है, ना कि ये कि पब्लिक डिमांड पर जिसको चाहे उसको रसूल बना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान नहीं लाने की एक सबसे बड़ी वजह क्या थी? वो यही थी, खास तौर पर ये अहले किताब जो है, यहूदी जो थे ना, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले, क्योंकि उनके किताबों में जो सो ये बात मौजूद थी कि आखिरी नबी आने वाले हैं और उनकी सिफतें ये होगी, तो वो क्या करते थे, खासतौर पर मुशरिकीन मक्का जो है उनके ऊपर भारी पड़ जाते थे। जब जंग वगैरह होती तो हमेशा वो शिकस्त खा रहे होते थे, तो अल्लाह से दुआ करते, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले वो दुआ करते रहते थे कि या अल्लाह वो आखिरी नबी को हमारे अंदर भेज, ताकि हम उसके जरिए से उसके साथ मिलकर ये मुशरिकीन मक्का को हम शिकस्त दे सकें और हम उसकी मदद कर सके, उसके ऊपर ईमान ला सके। और उनका पूरा पूरा यकीन यही था, चूंकि हमारे अंदर ही बनी इसराइल में सारे के सारे अंबिया आए, तो वो यही समझते थे कि जो आखिरी नबी और आखिरी रसूल आएगा वो भी जो सो हमारे बनी इसराइल में ही आएगा। लेकिन उनकी ख्वाहिश और उनके तवक्को के खिलाफ अल्लाह ताला ने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबों में भेज दिया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में भेज दिया। तो ये तकब्बुर और ये गुरूर और ये चीज उनको पसंद नहीं आई कि ये क्या हो गया, बोले अल्लाह ताला ने हमारी मर्जी और हमारी ख्वाहिश के खिलाफ अल्लाह ताला ने आखिरी नबी को तो जो सो अरबों में भेज दिया। उनकी ख्वाहिश क्या थी कि हम तो अहले किताब है, हमारे अंदर कोई वो आना चाहिए था रसूल। उसी तरीके से मुशरिकीन मक्का का दावा ये था कि अगर अल्लाह ताला किसी को रसूल बनाना ही चाहता है तो हम जो बड़े बड़े सरदारान हैं, हमारे पास जो मालो दौलत वाले हम हैं, हम में से किसी को अल्लाह बना देना चाहिए था, इनको क्यों बनाया? तो इस तरीके से उनकी मतलब ये होती थी कि हमारे को अल्लाह ताला ये एहसास देना चाहिए। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं, अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि किसको ये एहसास दिया जा सकता है, कौन इसके लायक है, और अल्लाह अपनी मर्जी से करता है, ना कि लोगों के डिमांड पर। और रही बात इन लोगों की, तो इनको अनकरीब जल्द जो अल्लाह ताला अपने पास जिल्लत भी देगा और दर्दनाक अजाब देगा, सख्त अजाब देगा, इसके बदले में जो कुछ वो मकरो फरेब करते थे। तो हमारे लिए भी यहाँ पर दलील यही है कि फला कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, इसे नहीं देखेंगे, हम क्या कह रहा देखेंगे। यानी अक्सर हमारे पास होता क्या है, हमारे मौलवी साहब नहीं कह रहे हैं तो हम इस बात को नहीं मानेंगे, तो ये गलत होता है। चाहे कोई भी कह रहा हो, अगर बात कुरान और हदीस की है तो उसको हमको मान लेना चाहिए, इसी में हमारे लिए फायदा है, और ये तकब्बुर से बचने वाली चीज है। और अगर हम अगर और मगर करते हैं तो दर हकीकत में तकब्बुर का जरिया होता है, जिसकी वजह से फिर इंसान जन्नत में भी नहीं जा सकता है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक।